बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दीजिए। तमाम बहनों भाइयों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खुदा की हमद उसकी तारीफ की है। जी आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका कभी की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब 4 से 8वीं आयत मुकद्दसा तक। जी खुदा के कलाम की तिलावत अगर जमात में से करना चाहता है तो जरूर रहनुमाई फरमाइएगा हमारी। जी मैं पढ़ता हूँ भाई साहब। अगर जमात में से कोई है पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो फिर मैं पढ़ता हूँ। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, उस्ताद हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये कहकर वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती में थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दें, डूबने लगी। 8वीं आयत। शमौन पतरस ये कहकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। कलाम के पढ़े जहां पे बरकत हो। आमीन। आमीन। जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आपकी जी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रही है आ रही आपकी मेरी आवाज। बात? जी जी, आ रही है। जी। खुदावन यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आगाज़ में हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, जो तबलीग का सिलसिला यीशु मसीह ने जब शुरू किया, यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेने के बाद, तो यीशु मसीह ने साथ ही अपनी टीम बनाना शुरू कर दी। और साथ-साथ यीशु मसीह कलाम सुनाते रहे। यहाँ पर हम मुकद्दस पतरस और उसके भाई को देखते हैं कि जो झील के ऊपर सारी रात मेहनत करने के बाद वापिस आकर अपनी कश्तियों से बाहर निकलकर अभी अपने जाल मुरम्मत कर ही रहे होते हैं, दुरुस्त कर रहे होते हैं। तो यीशु मसीह उस जगह पर आते हैं और यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ है, जो उसका कलाम सुनने के लिए उसके पास आई, जो अपना मुआवजा लेने के लिए उसके पास आई। सो यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर मुकद्दस शमौन पतरस की कश्ती को लिया, उसके ऊपर खड़े होकर कलाम सुनाना शुरू कर दिया। और कलाम सुनाने के बाद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस से, जिसका उस वक्त नाम शमौन था, उससे कहा कि अपनी कश्ती को गहरे में ले चल। सो यीशु मसीह के कहने पर मुकद्दस शमौन पतरस जो थे, वो अपनी कश्ती को झील के गहरे हिस्से में ले जाते हैं। और फिर यीशु मसीह मुकद्दस शमौन पतरस से कहते हैं कि अपने जाल डालो। लेकिन जैसे यीशु मसीह मुकद्दस शमौन से कहते हैं कि अपने जाल डालो, तो वो साथ में एक जुमला इस्तेमाल करता है कि ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की, कुछ हाथ ना आया,
वो एक्सप्लेन करता है कि हम सारी रात मेहनत करते रहे, जाल डालते रहे, लेकिन हम मछली पकड़ नहीं सके। हम जो मछलियां पकड़ने के माहिर हैं, हम जो खानदानी तौर पर मछेरे हैं, मछलियां पकड़ने वाले हैं, फिशरमैन हैं, हमसे ये काम नहीं हो सका। आप तो एक लकड़हारे के बेटे हो, लकड़हारे हो, तरखान हो, कारपेंटर हो, आपको इस इल्म का मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं, आपको इल्म नहीं है। लेकिन वो इससे कुछ ही लम्हे पहले वो जब कश्ती किनारे पर लाए थे, तो मसीह यीशु कश्ती पर खड़े होकर जो कलाम सुनाए लोगों को, वही कलाम मुकद्दस शमौन पतरस ने भी सुना था। इंद्रियास ने भी सुना था, मुकद्दस इंद्रियास ने भी सुना, और उसी कलाम की वजह से उनके अंदर ईमान पैदा हुआ। और अब वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्रोफेशनल तजुर्बे को एक तरफ रखता है, और आगे बात चल निकलती है ईमान की, कि जो कलाम उसने यीशु मसीह से सुना था, जो बातें उसने मसीह यीशु से सुनी थी, वो बातें उसके दिल में घर कर चुकी थी। उसका असर जो है वो उसकी जिंदगी पर हो चुका था। इसलिए अब वो कहता है कि मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। ओके, वो अब यीशु मसीह को जान चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ लकड़हारा ही नहीं है, कारपेंटर ही नहीं है, बल्कि ये उससे बढ़कर है। क्योंकि इससे पहले वो मसीह यीशु से जब हम मुखातिब होता है तो कहता है, ऐ उस्ताद। ये जो ऐ उस्ताद का लफ्ज है, इसका जो यूनानी मतन है, वहां पर इसका मतलब है कि ऐ बहुत बड़ा गवर्नर, किसी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वो यीशु मसीह को अपना आका, अपना गवर्नर तस्लीम करता है, और अपने आप को मसीह यीशु के हजूर में सबमिट कर देता है कि मैं अपने आप को तुझे सौंप देता हूँ। और जब उसके अंदर ये ईमान पैदा हो जाता है कि यीशु मसीह सब कुछ करने में कादिर मुतलिक है, क्योंकि इससे आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे मुकद्दस शमौन पतरस का जो इकरार है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। जब यीशु मसीह ने अपने बारे में शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो शागिर्दों ने कहा, कुछ ने कहा कि वो नबी जो आने वाला है, कुछ ने कहा कि वो एलिया जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं, या उन पुराने नबियों में से कोई एक नबी वापिस आया है। यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। वहां पर फिर मुकद्दस शमौन पतरस जवाब देते हैं यीशु मसीह के कि तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। यीशु मसीह को मुकद्दस शमौन पहले ही दिन, पहली ही मुलाकात में अपना आका, अपना उस्ताद मान जाता है, और इसी वजह से तो वो कहता है कि मैं तेरे कहने के मुताबिक अब जाल डालता हूं, क्योंकि मेरे तजर्बा के मुताबिक इस वक्त मछलियां जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि सूरज की तपश की वजह से मछलियां जो है वो कहते हैं कि झील के निचले हिस्से में चली गई हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के कहने के ऊपर वो जाल डाल देता है। रात भर जो वो शिकस्त खुर्दा होकर लौटे थे, जो हार उन्होंने पूरी रात देखी थी, अब उस हार का वक्त है कि वो हार अब शिकस्त जो है, हार जो है, जो रात भर की, वो अब जीत में, फतहमंदी में तब्दील हो। और फिर यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जब वो जाल डाल देते हैं, तो फिर मौजज़ा होता है। मछलियों का बड़ा गोल
उनके जाल में फंस जाता है। एक बहुत बड़ा मछलियों का गोल उनके जाल में आता है कि उनसे वो संभाली नहीं जाती और वो अपने साथ दूसरे जो शरीक मछलियां पकड़ने वाले जहाज हैं उनको आवाज देते हैं कि हमारी मदद के लिए आओ, और वो तमाम इकट्ठे होकर मिलकर मछलियों को पकड़ते हैं और अपने अपने कश्तियों में डाल लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक जहां पर नोट करने वाली है कि यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से 7 शागिर्द जो हैं वो माहीगीरी या मछेरे थे। उनका शोभा मछलियां पकड़ना था 7 शागिर्दों का, और इनको यीशु मसीह का चुनना उनकी एक खास खूबी की वजह से था कि ये जो माहीगीर होते हैं, मछेरे होते हैं, मछलियां पकड़ने वाले जो हैं, इनकी एक खूबी ये है कि ये मिलकर काम करते हैं, कि ये मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर जो आगे 7वीं आयत में हम देखा है कि उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। ये बड़ा ही अहम पॉइंट है जो इन माहीगीरों की जिंदगी में हम देखते हैं, जो मछुआरों की जिंदगी में हम देखते हैं, जो मुकद्दस शमौन की जिंदगी में हम देखते हैं कि वो अकेले इस सारे हिस्से को लेने के लिए नहीं, बल्कि उसमें दूसरों को शामिल करने के लिए भी वो आवाज देते हैं, इशारा करते हैं कि आओ हमारी मदद करो, कि जो मछलियां हमने पकड़ी हैं उनमें हमारी मदद करो। क्योंकि ये जो तमाम मौइज़ा उन्होंने देखा, ना सिर्फ यहाँ पर हम एक और ग्रुप को मिस कर रहे हैं, यहाँ पर तो ये जो माहीगीर हैं ये भी हैं, लेकिन वो जो किनारे के ऊपर खड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ ही लम्हे पहले मसीह का कलाम सुना था, वो दूर से इस बड़े मौइज़े को देख रहे हैं। पहले उन्होंने कलाम को सुना, अब यीशु मसीह के मौइज़े को देख रहे हैं कि यीशु मसीह किस तरह ये बड़ा काम करते हैं। और इसकी बुनियाद किस बात पर है? मुकद्दस शमौन पतरस की जिंदगी में जो ताबे फरमानी हम देखते हैं, जो फर्माबरदारी हम देखते हैं, कि जो कलाम उसने कश्ती के ऊपर सुना था, जो मसीह यीशु दे रहा था। और एक खुदा का खादिम बयान करता है कि हर कश्ती जो है वो यीशु मसीह का पुलपट जो है वो कश्ती है। जो हमारे पुलपट है वो वही शमौन पतरस की कश्ती है जिस पर यीशु मसीह खड़ा होकर लोगों को तालीम दे रहा है, और उसके बाद मछलियां पकड़ी जाती हैं उसी कश्ती के वसीला से। ये जो पुलपट खुदा ने हमें दिया है, यहाँ से ना सिर्फ खुदा का कलाम पेश किया जाता है, बल्कि यहाँ से मछलियां भी पकड़ी जाती हैं, जो आगे चलकर यीशु मसीह ने मुकद्दस शमौन पतरस से कहा कि आज से तुम मछली नहीं बल्कि आदमियों का शिकार किया करोगे। ये जो कश्ती जिस पर यीशु मसीह खड़े थे, अब जिस पर यीशु मसीह ने हमें खड़ा किया है, जिसको पुलपट हम बोलते हैं, ये हमारे लिए भी मौजूदगी की जगह है। यहाँ से ना सिर्फ हमने खुदा का कलाम पेश करना है, बल्कि यहाँ से हमने बहुत सी मछलियों को भी हमने पकड़ना है। और इसका फार्मूला हम मुकद्दस शमौन पतरस की जिंदगी से सीखते हैं कि पहला जो 4थी आयत में है, जो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि गहरे में ले चल। हालेलुया। गहरे में
लेकर जाना सबसे पहला काम है कि यीशु मसीह के कहने के मुताबिक क्या करें, हम गहरे में ले चले। गहरे में ले जाने से हम खादमों के लिए जो अहम बात है वो ये है कि खुदा के भेदों का मुताला जो है वो हम रोज ब रोज उसमें बढ़ते चले जाएं। अपनी एकेडमिक एजुकेशन में भी हम अपने आप को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। जो हमारे बहुत से लोगों में गलत फहमी पाई जाती है कि शागिर्द जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है। उस दौर की अगर बात की जाए तो वो अपने दौर के तालीम याफ्ता पेशों के माहिर लोग थे। जैसे शमौन पतरस की बात की जाए तो ये माहीगिरी में माहिर था, ना सिर्फ माहीगिरी में माहिर था बल्कि यहूदी शख्स होने के नाते ये 12 साल की उम्र तक इब्ने शरीयत भी बन चुका था। अब हम जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लिए गहरे में लेकर जाने से मुराद क्या है कि सबसे पहले हम जिन लोगों में जाने वाले हैं, जिस पुलपट को खुदा ने हमें दिया है, जिस पुलपट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस जो है, उसके सुनने वाले जो हैं, उनका कैलिबर क्या है, उनकी गहराई कितनी है। हमने उनसे भी गहराई में जाकर उनसे बात करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियां जो हैं वो हम पकड़ सके। वो जितनी भी गहराई में हो, हमें खुदा की बात मानते हुए उन तक पहुंचना है। जो यीशु मसीह ने कहा है कि पहले गहरे में ले चलो। हम गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। हम जदीद दौर में जो दाखिल हो चुके हैं, हमारे मसीही माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम चाहते हैं कि हम इवेंजलिज्म करते हुए पूरी दुनिया को हम बैप्टाइज कर दें, मसीहत में शामिल कर लें, लेकिन उसके लिए हमने कभी भी अपने आप को गहरे में लेकर जाने की कोशिश नहीं की। जिनसे हमने बात करनी है, इवेंजलिज्म का असूल ये है कि पहले हम उनके लेवल पर, उनके बराबर हम हों, उनके बराबर हम बैठें, उनके बराबर हमारा मेयार हो। अगर यही शागिर्द जहां से कलाम इन्होंने सुना था, अगर वहीं बैठे हुए किनारे के ऊपर ही जाल फेंक दे तो क्या ये मछलियां पकड़ सकते थे? कभी भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा पहले इन्हें गहरे में जाना है, फिर जाल डालना है, फिर मछलियां हाथ में आएंगी, फिर आपका मुआवजा आपके हाथ में आएगा, फिर आप मफूकुल फितरत काम करने के काबिल ठहरेंगे। हम मफूकुल फितरत काम करने के लिए हर वक्त सोचते जरूर हैं, लेकिन कभी भी हम एफर्ट करने के लिए, गहराई में जाने के लिए, गहरे में जाने के लिए और मसीह के कहने के मुताबिक जाल डालने के लिए तैयार नहीं होते। हम जाल भी जो डालने की कोशिश करते हैं तो अपनी मर्जी से हम जाल डालते हैं, अपनी मर्जी से हमने अपने अपने हिस्से जो हैं वो रखे हुए हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं। हम खुदा की बात भी जो मानते हैं, मसीह की बात भी जो हम मानते हैं, वो इस हद तक मानते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले। अपने अपने जो हमने कंफर्ट जोन बना रखे हैं, हम उन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। गहरे में लेकर जाने का एक और मतलब क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और खुदा यीशु मसीह की बात को माने, उसके हुक्म को हम माने। उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के बगैर हम कभी भी मछलियों को हासिल नहीं कर सकते, हम कभी भी आदमगीर नहीं बन सकते। हमारा पुलपट जो खुदा ने हमें दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये
जो चर्चिस में पुलपट है यही नहीं है। यीशु मसीह ने हम तमाम मसीहियों के लिए एक ऐसा पुलपट बनाया है जो उसने अरशाद आज़म में फरमाया कि जाओ सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ। हमारा अब पुलपट क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया अब हमारे लिए पुलपट का मकाम रखती है। हम जहां भी हैं, जिस काम में भी हम हैं, जिस मुकाम पर हम हैं, जिस जगह पर हम हैं, जिस इलाके में हम हैं, जिस मुल्क में हम हैं, वो हमारे लिए पुलपट की हैसियत रखता है। वो हमारे लिए वो बोट है जो मुकद्दस शमौन पतरस की बोट है, जिस पर यीशु मसीह ने खड़े होकर लोगों को तालीम दी और मुकद्दस शमौन पतरस और उसके भाई ने मसीह को कबूल किया और उसके कहने के मुताबिक उन्होंने जाल डाले और मछली का गोल हासिल किया। हम आज मछली के गोल को हासिल इसलिए नहीं कर पा रहे कि ना तो हमने अपने आप को गहराई में लेकर जाने के लिए तैयार किया, ना हम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जाल डालते हैं। हम अपनी मर्जी से जाल डालते हैं कि ये काम मुझे अच्छा लगता है, मैं ये काम करूंगा, ये काम हमारे लिए अच्छा है, यही काम हमारा खानदान करता आया है, यही काम हम करेंगे। हमने कभी भी अपने कलाम के मुताबिक, जो यीशु मसीह का जिंदा कलाम है, उसके मुताबिक अपनी जगह नहीं पहचाने कि ये जगह जाल डालने वाली है या नहीं है। हमने कभी भी अपने जॉब के लिए भी अगर बात की जाए तो हमने जॉब के लिए भी कभी खुदावन से नहीं कहा कि खुदावन मुझे तू किस जगह पर जॉब देना चाहता है, किस जगह पर मैं जॉब जाकर करूं। हमने कभी अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए उसे दुआ में रखना चाहिए कि बेटी और बेटे के लिए जो खुदा ने बेहतर रिश्ता रखा है उसके लिए हम देखें कि कहां पर जाल डाला जाए ताकि ये काम खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। जॉब के लिए हम अब खुदा से पूछे कि ये जॉब खुदा मेरे लिए है या नहीं। अगर और उसके बाद हम अपने खानदानी मामूलात में हम देखें कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने खानदानी मामूलात को किस हद तक डील करते हैं। हम जाल डालना तो हर जगह चाहते हैं, जाल डालने से मुराद मौजज़ा तो हर शख्स चाहता है। बहुत बड़ी मछलियों का गोल भी हम चाहते हैं, ना सिर्फ इवेंजलिज्म के तौर पर बल्कि खानदानी और इज्तिमाई जिंदगी में हम फवायद भी हासिल करना चाहते हैं। हमें चाहिए बहुत से फवायद, बहुत सी सहूलियात। ये तमाम सहूलियात हासिल करने का एक फार्मूला हमें मुकद्दस शमौन ने दिया है, मुकद्दस पतरस ने हमें दिया है कि तेरे कहने से जाल डालता हूं। किसके कहने से जाल डालना है? खुदा यीशु मसीह के कहने से जाल डाला है उसने। अपनी मर्जी से, अपने तजुर्बे से उसने ये जाल नहीं डाला। क्योंकि अगर हम दुनियावी तौर पर बात करें तो यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले कहा, कारपेंटर है और मुकद्दस शमौन पतरस एक तजुर्बाकार मछलियां पकड़ने वाला माहिगीर है। लेकिन उसने अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजुर्बे को, अपनी सोच को, अपनी अकल को उसने पीछे रखा और आगे किसको किया? मसीह के कहने को, कि मैं तेरे कहने के मुताबिक जाल डालता हूं। जिस सिम्मत पर यीशु मसीह ने उसे कहा होगा, जिस जगह यीशु मसीह ने कहा होगा कि दाई तरफ जाल डालो या बाएं तरफ जाल डालो और इतना जाल नीचे जाने दो, अब जाल को खींचो, ये तमाम डायरेक्शन यीशु मसीह ने दे रहा था। वो कभी हम इस हवाले को देखें तो वहां पर हम मुकद्दस शमौन पतरस के एक्सपीरियंस को हम नजर नहीं आएगा, उसका एक्सपीरियंस नजर नहीं आएगा कि उसने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, बल्कि टोटल किसके ऊपर तवज्जो दे रहा है? मसीह की मर्जी के ऊपर, उसके कहने के मुताबिक जो मसीह यीशु से गाइड कर रहा था। जब मसीह यीशु हमें गाइड कर रहा होता है तो फिर हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों ना सिर्फ दुनियावी फायदे हासिल होते हैं हमें, बल्कि रूहानी तौर पर भी हम गोल से भरे हुए जाल हासिल करते हैं।
रूहानी नेमतें और बरकतें हासिल करते हैं। अपनी कलीसियाओं में बड़े-बड़े काम होते हुए हम अब देखते हैं। इसके लिए अहम तरीन काम मेरे अज़ीज़ों, हमें मुक़द्दस शमौन पतरस की मानद मसीह की मर्ज़ी को, उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के जाल का इस्तेमाल करना है। अपनी ज़िंदगी के जाल का जो इस्तेमाल हमने करना है, वो हमने देखना है कि हम इस जाल को कहाँ पर और किस वक़्त फेंकें। कहाँ पर और किस वक़्त फेंकें। फिर हमारी रात की जो मशक्कत है, वो कारआमद होगी, वो बेकार नहीं जाएगी फिर। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बड़े मौजज़ात के उम्मीदवार हैं, तो आपको भी मुक़द्दस शमौन पतरस की इस ज़िंदगी के इस अहम पहलू को अपने निगाहों में रखना है, अपने सामने रखना है कि किस तरह से मुक़द्दस शमौन पतरस ने यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जा डाला, और जब उसने मसीह यीशु की बात को माना, 2 बातें उसने यीशु मसीह की मानी है यहाँ पर। एक, यीशु मसीह ने पहले उससे क्या कहा कि गहरे में ले चल, और दूसरी बात क्या है कि उसके कहने पर जा डाला। ये 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मेरे अज़ीज़ों शामिल करें कि पहले अपनी कश्ती को गहरे में लेकर जाएँ। किनारों पर खड़े होकर आप कभी भी बरकतें, नेमतें हासिल नहीं कर सकते। आपको गहरे में जाना पड़ेगा। फिर मसीह के कहने के मुताबिक आपको जाल डालना है। फिर आपकी ज़िंदगी शिकस्त से जीत की तरफ आएगी। हार से आप जीत की तरफ आएँगे, और आप अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मोजज़ात हासिल करेंगे। और उस कलाम के वसीला से हमें भी मुक़द्दस शमौन ने जैसे मसीह यीशु को अपना उस्ताद माना। बेशक वो अच्छा माहीगीर था, लेकिन उसने मसीह की बात को माना। बेशक हमारे पास भी पीएचडी हो, एमडी हो, जो सी भी डिग्री हमारे पास हो, मास्टर डिग्रियां हमारे पास जितनी भी आ जाए, लेकिन सबसे अहम चीज इन चीजों के साथ साथ हमें मसीह यीशु की डायरेक्शन को अपनी जिंदगी में लेना है कि तेरे कहने के मुताबिक जाल डालता हूँ, जहां पर वो हमें कहेगा अब जाल डालो। और तीसरी चीज, हमें उस अपनी बरकतों में अपने शरीकों को, अपने साथ अपने साथियों को भी शामिल करना है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को अपनी तमाम नेमतें और बरकतें बख्शे। खुदा